अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट अबूज़र मंजोठा और आप देख रहे हैं एंथ्रोपोलॉजी कैफ़े पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में नूर मुकद्दम के कत्ल के मुकदमे में मरकजी मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफिर के वालिदैन की गिरफ्तारी के बाद ये सवाल पूछा जा रहा है कि उनकी गिरफ्तारी क्यों अमल में आई है, इन्हें क्या सजा दी जा सकती। मरकजी मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफिर के जिस्मानी रिमांड में मजीद 2 रोज की तौसीह की गई है, जबकि उनके वालिद ज़ाकिर जाफिर और वालदा अस्मत आदम जी इस वक्त 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में है। इस दौरान वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद की जानब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि ज़ाहिर जाफिर, उनके वालिदैन और चंद मुलाजमीन को ब्लैक लिस्ट शनाख्ती फहरिस्त में रखा गया है, जबकि उन्हें ECL में डालने के लिए तजवीज काबीना को भेज दी गई है। इधर इस मुकदमे की तफ्तीशी टीम के मुताबिक कत्ल के इस वाक़े में मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफिर के साथ उनके वालिद और वालदा बराबर के शरीक है। ख्याल रहे कि मरकजी मुल्ज़िम के वालिदैन ने गुज़िश्ता रोज अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि जब ये वाक़या रूनुमा हुआ तो वो ईद गुजारने कराची गए हुए थे। जब उन्हें इस हवाले से खबर मिली तो उन्होंने फौरन रिहेबिलिटेशन टीम को मुतला किया। तो यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि मुल्ज़िम के वालिदैन की गिरफ्तारी क्यों अमल में आई, इन्हें क्या सजा सुनाई जा सकती है। मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफिर के वालिदैन के खिलाफ ज़ाब्ता फौजदारी की दफात 109 और 176 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। ज़ाब्ता फौजदारी के दफा 109 एआनत मुजरमाना से मुतल्लिक है, यानी कोई जुर्म सरजद होने में मुल्ज़िम की मुआवनत करना, जबकि 176 जाए वक़ुआ पर शहादतों को मसख करने और हक़ाइक़ को छुपाने से मुतल्लिक है। पाकिस्तान की अदालती तारीख में ज़ाब्ता फौजदारी की दफा 109 के तहत कत्ल के किसी भी मुकदमे में सिर्फ एक शख्स और वो भी साबिक वजीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी हुई थी। इस मुकदमे की तफ्तीशी टीम में शामिल SP सिटी राना वहाब ने BBC को बताया कि जिस वक्त मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफिर की मकतूला नूर मुकद्दम से किसी मामले पर बहसो तकरार हो रही थी, उस वक्त मुल्ज़िम ज़ाकिर जाफिर अपने घरेलू मुलाजमीन के साथ राब्ते में थे और घरेलू मुलाजमीन भी उन्हें पल पल आगाह कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस ज़मन में मुल्ज़िम ज़ाकिर जाफिर और उनके घरेलू मुलाजमीन के दरमियान जो टेलीफोनिक राब्ते हुए उसका तमाम रिकॉर्ड पुलिस ने हासिल कर लिया है। ये रिकॉर्ड मुल्ज़िम के खिलाफ एक अहम सबूत है। SP सिटी का कहना है कि जब ये वक़ुआ हो रहा था उस वक्त मुल्ज़िम ज़ाकिर ने पुलिस को टेलीफोन करने के बजाय एक रिहेबिलिटेशन सेंटर वाले को फोन किया और कहा कि उनके घर जाएं और देखें कहीं उनका बेटा किसी मुश्किल में तो नहीं है। उन्होंने कहा कि मुल्ज़िम ज़ाकिर जाफिर इस वाक़े की इत्तला रिहेबिलिटेशन सेंटर को देने के बजाय पुलिस को भी दे सकते थे, जिससे इस बात के इम्कानात ज्यादा थे कि नूर मुकद्दम को कत्ल होने से बचाया जा सकता था। राना वहाब का कहना था कि वक़ुए की रात को जब मकतूला के वालिद ने ज़ाकिर जाफिर को फोन करके अपनी बेटी के बारे में पूछा तो उस वक्त भी ज़ाकिर जाफिर ने लाइल्मी का इज़हार किया था, जबकि पुलिस अफसर के बकौल मुल्ज़िम को इस बात का इल्म था कि नूर मुकद्दम इस वक्त इनके घर पर मौजूद है। उन्होंने कहा कि मुल्ज़मान ज़ाकिर जाफिर और अस्मत आदम जी अपने अजीज़ो अक़रब के साथ ईद करने के लिए कराची गए थे, जबकि मरकजी मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफिर इस्लामाबाद में अपने घर पर अकेला था। नाज़रीन, पुलिस के मुताबिक ज़ाकिर जाफिर कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक हैं और ये कंपनी ज़ाकिर जाफिर के वालिद और मरकजी मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफिर के दादा के नाम पर है। मरकजी मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफिर के बारे में तफ्तीशी टीम का कहना है कि गुज़िश्ता 2 साल से अपना ज्यादा वक्त घर से बाहर गुजारते थे, जबकि मकतूला नूर मुकद्दम से उनके मुलाकात इन दोनों के मुश्तरका दोस्त की मार्फत से हुई थी। वो दोनों गुज़िश्ता 3 साल से एक दूसरे के काफी करीब थे। नूर के कत्ल के बाद इब्तदाई तौर पर पुलिस ने मुल्ज़िम जाफिर के वालिदैन को गिरफ्तार नहीं किया था। ताहम कत्ल के 1 रोज के बाद इस बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछे जाने पर पुलिस ने कहा था, सीधी सी बात है, हमने मुल्ज़िम पकड़ लिया है, अगर तफ्तीश में कोई मुलव्वस पाया गया तो हम उसे भी पकड़ेंगे। बाद पुलिस ने रात 2:30 बजे तस्दीक की कि मुल्ज़िम के वालिदैन और मुलाजमीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुकदमे के मुद्दई शौकत मुकद्दम के वकील शाह कादिर कहते हैं कि उन्हें अभी तक बाज़ाब्ता तौर पर मुकदमे की कार्रवाई शुरू नहीं हुई। अभी तक जो भी तफ्तीश हो रही है वो इस पर मुतमईन है। इस मुकदमे के मरकजी मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफिर के बारे में SP सिटी राना वहाब का कहना था कि ज़ाहिर जाफिर के बारे में मालूम हुआ है कि वो बरतानिया और अमरीका में भी जराइम में मुलव्विस रहे हैं। उन्होंने कहा कि बरतानिया में वो मुबैना तौर पर मोबाइल छीनने, जबकि अमरीका में मुबैना तौर पर मंशियात के इस्तेमाल पर जेल काट चुके हैं। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद पुलिस ने वजारत दाखिला के तवस्सुत से इन दोनों ममालिक के हकाम को खत लिखा है, जिसमें मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफिर के क्रिमिनल रिकॉर्ड के बारे में तफसीलात मांगी गई हैं। इस मुकदमे की तफ्तीशी टीम के मुताबिक मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफिर और मकतूला नूर मुकद्दम के ज़ेरे इस्तेमाल मोबाइल फोन का डेटा तो हासिल कर लिया गया है, लेकिन ये मोबाइल फोन अभी तक बरामद नहीं हो सके। पुलिस हुकाम के मुताबिक इन दोनों नंबरों पर व्हाट्सएप भी मौजूद था, जो कि फोन डेटा के रिकॉर्ड में नहीं आता। पुलिस हुकाम का कहना है कि फोन रिकवर होने के बाद मजीद शवाहिद सामने आने की उम्मीद है, जिससे इस मुकदमे को अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचाने में मदद मिलेगी।
दूसरी तरफ मुलजिम जाहिर जाफर को दोबारा 2 रोज के लिए पुलिस की तहवील में दे दिया गया है। अदालत ने पुलिस को हुक्म दिया कि मुलजिम को 28 जुलाई को दोबारा पेश किया जाए। इस मुलजिम में मुलजिम की वालदा और वालिद को मंगल के रोज दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह आपको आसानियां दें और आसानियां तकसीम करने का शर्फ बख्शे। अपने होस्ट अबूजर मंजोठा को इजाजत दें। अल्लाह।